ईसाईयत और इस्लाम धर्म को जन्मे अभी 1500 से 2000 साल ही हुए हैं और अधिकांश लोगों का मानना है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत में ही प्रकट हुआ और भारत तक ही सीमित रहा। आज भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित है। तो उससे पहले दुनिया के लोग किस धर्म का पालन करते थे? यूरोपियन इतिहासकारों का कहना है कि ईसाईयत से पूर्व यूरोप में कोई धर्म था ही नहीं और सनातन धर्म भारत से कहीं बाहर फैला ही नहीं था। लेकिन लगातार मिल रहे पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। आज की प्रस्तुति में बात करेंगे कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है और क्या हिंदू सनातन धर्म पूरे विश्व भर में फैला हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम यूरोप और खासकर इटली देश में लोग ईसाईयत से पहले किस तरह से हिंदू सनातन धर्म का पालन करते थे, इसके कुछ जीवित प्रमाण के बारे में बात करने वाले हैं और जो आज भी मौजूद हैं। इसके बाद आप स्वयं निर्णय करना कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित था या पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म का पालन करते थे। सबसे पहले बात करते हैं इटली में भगवान श्री राम के सबूत। इटली में सबसे पहले बसने वाले इटरस के इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्रों में हमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने हाथों में धनुष पकड़ा है और माता सीता के हाथों में तुलसी का पौधा है और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों में भाला धारण किया हुआ है। और इस दूसरे चित्र में भगवान श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता को अपने हाथों में उठाकर ले जा रहे हैं। इस चित्र में भगवान श्री राम को पंखों के साथ और पंखों वाले जूते पहनाए दर्शाया गया है, जो यह संकेत करता है कि श्री राम वापस अयोध्या आकाश मार्ग से उड़ते हुए गए थे। इसे हम रामायण के पुष्पक विमान के साथ जोड़ सकते हैं। इटली में माता सीता के सबूत। इटली की प्राचीन कथाओं में बताया गया है कि जब एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी खेत में से एक बालिका निकल आती है और फिर भविष्यवाणी होती है। इस कहानी में और माता सीता और राजा जनक की कहानी की इतनी समानता क्यों है? क्या आप इसे आश्चर्यजनक नहीं मानते हैं? अब हम आपको इटली में मिले मॉन्टेलियन रथ को दिखाते हैं। इस 3000 वर्ष पुराने रथ के अगले हिस्से पर रामायण के सीता हरण के प्रसंग को दर्शाया गया है, उकेरा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नीचे स्वर्ण मृग का वेश लेकर आया मारीच मरा पड़ा है और चित्र में ऊपर की ओर पक्षीराज जटायु को चित्रित किया गया है और रावण के हाथ में जो ढाल है उस पर नकारात्मक शक्ति के रूप में शूर्पणखा और राक्षस को दर्शाया गया है। और रावण सीता को अपनी असली पहचान दिखाने के लिए अपना मुखौटा उतार देता है, जिसे एक हेलमेट के रूप में दिखाया गया है। यहाँ जो चित्तीदार हिरण दिखाया गया है उसे चीतल कहा जाता है और वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, यह पैनल एक भारतीय पौराणिक हिंदू कथा का वर्णन कर रहा है। क्या यह सबूत नहीं बताते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व रोमन लोगों के पूर्वज सनातनी हिंदू थे? इटली में भगवान श्री कृष्ण के सबूत। भगवान श्री कृष्ण को प्राचीन रोमन लोग हरक्यूलिस के नाम से जानते हैं। अब रोमन में कृष्ण को हरक्यूलिस क्यों कहते हैं? जिस तरह से हमारे यहाँ कृष्ण का अपभ्रंश होकर कान्हा, कन्हैया, कान्हाजी, किशन, कानजी बन गया है, उसी तरह इटली में कृष्ण का किशनस, किस्तनस, कृष्ण बन गया। हरे कृष्ण का हमारे यहाँ हरे कृष्ण, तो इटली में हरे कृष्ण का हरक्यूनस और हरक्यूलिस बन गया। अब हम आपको हरक्यूलिस की कुछ मूर्तियां दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि यह कौन है। क्या आप बता सकते हैं कि हाथों में मुरली वाले और इस
खास अंदाज में पैरों को क्रॉस करके खड़े होने वाले कौन है? अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र को ईसाईयत लोग एक प्राचीन चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक हिंदू सनातनी तुरंत पहचान जाएगा कि ये चित्र किसका है। अगर आपके मन में अभी भी संदेह है कि हरकुलिस कृष्ण नहीं है, तो आपको हरकुलिस की कुछ कहानियां सुनाते हैं। हरकुलिस एक ऐसे दैत्य को मारता है जो अपनी सांसों से पानी को विष घोल रहा था, पानी को जहरीला बना रहा था। हरकुलिस को अपने जन्म के साथ ही कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हरकुलिस को मारने के लिए एक राक्षसी को भी भेजा जाता है और हरकुलिस उसके स्तनों को काट लेता है और बाद में हरकुलिस कई प्रकार के राक्षसों और दैत्यों को मारता है। इसे आप इन चित्रों में देख सकते हैं। इन सबूतों को देखने के बाद एक सनातनी हिंदू के मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि हरकुलिस को मारने वाले प्राचीन रोमन मूल रूप से सनातनी थे। इटली में भगवान शिव के सबूत। इटली में ईसाई धर्म के प्रभाव ने प्राचीन सनातनी धर्म के सबूतों को मिटा दिया है, लेकिन कुछ ऐसे सबूत बच गए हैं जो छुपाए गए सच की ओर उंगली उठाते हैं। इटली के प्राचीन लोगों ने जो चित्र बनाए थे उसमें से बच गए इस चित्र को देखिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या यह एक शिवलिंग नहीं है जिसके चारों ओर एक नाग देवता लिपटे हुए हैं? अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र में जो शिवलिंग दिखाई दे रहा है उस पर अर्ध चंद्रमा का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और उसके दोनों ओर नाग देवताओं को भी देखा जा सकता है। क्यों बनाए गए प्राचीन रोमन में ऐसे चित्र? इटली के बोलोग्ना में एक सार्वजनिक जगह पर बने एक सार्वजनिक फव्वारे पर बनी इस मूर्ति को देखिए। इसे भगवान नेपच्यून की मूर्ति कहा जाता है, जिनके मंदिर आज भी इटली में नदी और जल स्रोतों के किनारे भग्न अवस्था में मिल जाते हैं, जिसमें भगवान के हाथों में त्रिशूल और पास में रखे इस कछुए को देख सकते हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है कि यह कौन है। इटली में हिंदू सनातन रीति रिवाज के सबूत। सनातनी हिंदू अपने माथे पर कई प्रकार के तिलक और त्रिपुट लगाते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के लोग ऐसा नहीं करते हैं। रोम के एक राजा जिनका नाम पोम्पेई है, उनके माथे पर भी आप तिलक को स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे तिलक का प्रयोग हिंदू सनातन धर्म के अलावा और लोग नहीं करते हैं। अब रोम के इस दूसरे सम्राट को देखिए, जिन्होंने भारतीय धोती पहनी है और गले में और माथे पर चंदन का तिलक लगाया है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा किस धर्म के लोग करते हैं। और इटली में मिले इस ईसा पूर्व के चित्र को देखिए। यह चित्र राजा दशरथ की 3 रानियों का है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए मिली हुई औषधि का सेवन करते हुए दिखाई देती हैं। इन स्त्रियों की वेशभूषा और घूंघट को देखकर कोई भी बता सकता है कि यह किस धर्म से होंगी। अब इन आभूषणों को देखिए। है इटली की प्राचीन स्त्रियों के गहने हैं। विवाह के समय यज्ञ के चारों ओर फेरे लेती थी। इन गहनों को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह भारतीय स्त्रियों के गहने हैं और इन गहनों पर अंकित स्वास्तिक का चिन्ह यह चीख चीख कर कह रहा है यह सनातनी हिंदुओं के गहने हैं। इटली देश में ऐसे लाखों सबूत मिलेंगे जिससे एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है और ये सबूत हमें इसलिए मिल रहे हैं कि प्राचीन समय में सनातन धर्म ही पूरे विश्व का एकमात्र धर्म था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में सत्य सनातन अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।